जिसको भगवान चुनते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आप इस धारणा को मानते हैं? जिसके लिए जो कार्य बना है उसी को मिलता है वो। क्या आप इस धारणा को मानते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्चे के लिए नाम निकालते हैं और उसके बाद वो उस पर्चे से जो भी व्यक्ति का नाम निकलता है उसको एनालाइज करते हैं उसके बिना बताए हुए। वो उसके पास्ट की सारी घटनाओं का जिक्र करते हैं और जो कि सबसे सत्य बात यह है कि वो सत्य निकल जाती है। और इसके साथ साथ आश्चर्य की बात यह कि वो आशीर्वाद के तौर पर कहते हैं कि तुम्हारी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई भी होंगी, क्योंकि तभी तो इतने लोग जुड़ते हैं। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो इस तरह की चीजें जान लेते हैं? तो कहते हैं हनुमान जी की पावर है। और हनुमान जी की अगर पावर है, ठीक है, उनको पता चल जाता है, ठीक है, उन्होंने जो किया वो सही हो जाता है, ठीक है, हर एक चीज माननी पड़ती है, मानते हैं। लेकिन एक बात जो कि हमेशा घर करी रहती है कि भगवान है और भगवान को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो भगवान लिखता है वही हम करते हैं, तो हम तो कुछ नहीं करते। हमारा तो पहले से प्लान्ड होता है कि ये होना है। दैट्स मीन कि हम क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते, भगवान करवाता है। तो सवाल पहला ये कि जब भगवान करवाता है तो उसे बदला कैसे जा सकता है? आशीर्वाद से। बिकॉज ये तो प्री प्लान्ड है, पहले से लिखा जा चुका है, वो कैसे बदला जा सकता है? और अगर बदल दिया तो फिर प्रकृति का नियम बदल गया। दूसरी बड़ी बात, भगवान ये कहता क्यों है कि सही रास्ते पर चले, जबकि वो लिख सकता है, जबकि वो कर सकता है ऐसा, तो वो लिख ही देना ऐसा कि सभी को सही रास्ते पर चलना है, बुराई रहे ही ना, अच्छाई हो तो बहुत कुशल मंगल। जब वो कर सकता है, उसके पास पावर है, तो फिर ये खेल क्यों खिलाता है वो? चलिए, इन बातों का कुछ नहीं आता। हम देखते हैं आज की न्यूज़, जिसके अंदर बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम जाएंगे और वहाँ से कथा का वाचन करेंगे। इसके लिए बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके मुद्दे के बारे में बाद में बात करेंगे। तो कर्म या कर्मा किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी हम उस बात को जिक्र नहीं करेंगे, बिकॉज ये बनता भी नहीं है, बनता ही नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भगवत कथा शुरू। बागेश्वर धाम के लिए पहले दिन उमड़ गई भीड़। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिसे भगवान चुनते हैं वही भगवान भगवत सुनते हैं या फिर सुनने आते हैं। इंदौर असाधारण जगह है। यहाँ पर एक तरफ नर्मदा बहती है तो दूसरी तरफ सिप्रा का जल मिलता है। एक तरफ उज्जैन महाकाल है तो दूसरी तरफ ओकेश्वर स्थित है। यहाँ की माता अहिल्या ने दुनिया भर के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और धर्म की रक्षा की।
इसलिए यहाँ हर नागरिक की भी बेहद खास है। यह बातें बागेश्वर धाम बालाजी सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंदौर में कही थी। वे यहाँ पर 7 दिवसीय भगवत गीता के आयोजन में बोल रहे थे। श्रीमद् भगवत कथा प्रतिदिन 4 मई तक शाम 4 से 7 बजे तक चलने वाली है। कंकेश्वरी गरबा परिसर ITI रोड परिसर पर हो रही है। कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई, जैसा कि पहले होती रही है। इसमें हजारों मात्र शक्तियाँ सर पर कलश लेकर निकली। राधे राधे के जयकारों से पूरा यात्रा मार्ग गूंजनमय हो गया। आस्था का करवा जहाँ से भी गुजरा, कोई भी इसमें रम गया। कलश यात्रा में साधु संत भी शामिल हुए। शाम को कथा के ध्वज पथक के कलाकारों ने ढोल नगाड़े बजाए और इससे पूर्व बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो सानिध्य में मुख्य यजमान अक्षत रामचंद्र चौधरी ने व्यासपीठ पर वेद मंत्रों के बीच पूजन करके श्रीमद् भगवत को विचारित किया। व्यासपीठ का पूजन विधायक रमेश मोंदला, सूरज रजक, नवीन गोधा, दीपक गुप्ता, नितेंद्र चौबे, रितिन रोचलानी ने किया है। जिनको भगवान चुनते हैं वही भगवान को सुनने के लिए आते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जब भगवान की हाँ होती है वहीं पर भगवान होते हैं। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सर्वत्र हैं। भगवान को पाने के लिए मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण सौभाग्य से मिलता है। भगवान की लीलाओं का दिव्य दर्शन कथा के माध्यम से होता है। भवसागर के पार जाने के लिए श्रीमद् भगवत का श्रवण जीवन अमूल्य लक्षण है। जनता जिनको चुनती है वह चुनाव जीतते हैं और लोकसभा विधानसभा में पहुंचते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं और श्रीमद् भगवान कथा का श्रवण करने चले आते हैं। कई जिलों से आए हैं लोग। रामरतन चौधरी व भगवती देवी चौधरी की पावन स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत सुनने के लिए इंदौर के आसपास के जिलों से भी लोग आ रहे हैं। समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने भक्तों के लिए निःशुल्क पार्किंग, आने जाने के लिए निःशुल्क रिक्शा, जलपात की व्यवस्था भी कर रखी है। तो एक अच्छा कार्यक्रम उनका होता है, ये तो हमें पता ही है, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं किया जा सकता। परंतु इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि ठीक है, धर्म के लिए चलते हैं और वैसे भी समाज के अंदर कम से कम नियम तो बने रहते हैं, या फिर ऐसे कहें कि एक मर्यादा जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए भी, और जिस मर्यादा के बगैर अगर हम जीते हैं तो अटूट हो जाता है चीज़ें, जिसका कोई जोड़ नहीं रहता। लोग अपने मन चाहे कार्य करते हैं जिससे कि अश्लीलता भी फैल सकती है। ये चीज़ें ठीक है, मैं नहीं कहता कि ये चीज़ें गलत हैं। श्रीमद् भगवत कथा होनी चाहिए, या फिर ऐसे कहें कि कुछ अच्छे वचन भी हमें सुनने चाहिए, बट कुछ एक पोस्टुलेट हैं जो कि आई थिंक मुझे समझ में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे इसका कोई रीज़न नहीं, क्योंकि मेरे पास जब तर्क नहीं होता किसी चीज़ का, जब मेरे पास एक परफेक्ट तर्क हम कहते हैं जिसे, वो नहीं होता तो मैं उस चीज़ को मानने से इनकार कर देता हूँ। और यही चीज़ है कि मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा नकारा है कि ऐसा क्यों है, इसकी सॉल्यूशन मेरे को चाहिए। तो इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।